कर जाते हैं। आपके पितर कर जाए यदि आपका एक महात्मा हो जाए कोई पुत्र तो मेरे नाथ ये बोला था। आपको संस्कृत नहीं आती, आज हमको बड़ी खुशी हुई। हमारे श्री हमारे भोपाल के महाराज जी, मैं हूँ बलहीन तुम ही अब पकड़ो मेरा हाथ, जान के वही दिया खा रहा हूँ। अभी झांसी तरफ ओले पड़ गए हैं, किसी ने रोक पाया? अर्जुन चले गए हैं तो द्वारका में है, वो भगवान के बिना एक क्षण नहीं रहना चाहते। रविम बिनाक्षरो रिवनस्तवाच्युत, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो, अगर दीपक का प्रकाश ना हो तो आपकी आंखें क्या काम की हैं? अंधेरे में आपकी आंखें काम नहीं करती। इसलिए अर्जुन चले गए साथ। महाराज परीक्षित बड़े हुए, लक्षण तो बहुत ही विलक्षण थे। दान में तो महाराज शिवी की तरह, पराक्रम में अपने पिता अभिमन्यु की तरह, पितामह अर्जुन की तरह, और इतना दिव्य कि बाहर जैसे ही निकले तो चारों तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मनुष्य को खोज रहे हो, क्योंकि उन्होंने गर्भ में जिसको देखा था वो अति सुंदर श्याम वर्ण घनश्याम श्री कृष्ण को देखा। तो बाहर निकलते ही वो बालक सबको देखते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित हो गया। परितः ईक्षते तम, यह दृष्टा पूर्वम गर्भे, जो गर्भ में देखा था उसी को बाहर ढूंढ रहे हैं। कुलगुरु गर्ग जी ने, उनका नाम गर्गाचार्य जी ने लिखा विष्णु रात। रात माने दिया हुआ, जो शिवदत्त, दत्त माने जो दत्त का अर्थ होता है उसी वही रात का अर्थ है। इसलिए भागवत के जो श्रोता है वो है विष्णु रात, और भागवत को जो सुनाते हैं उनका नाम है ब्रह्मरात। एक ही है। परीक्षित बड़े हुए, उनको दिव्य पुरुषों का दर्शन हो जाए, पहचान लेते थे कि ये दिव्य है, ये अदिव्य है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। उनको ऐसी दिव्य दृष्टि मिली थी कि मनुष्य चुपचाप खड़ा हो जाए। परीक्षित के आगे खड़े हुए कि उनने समझ लिया कि कौन है, क्योंकि जिसको काल पुरुष दिखता हो उसको सब कुछ दिखता है। 5-6 महीने हो गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि पता तो लगाओ, तब तक अर्जुन लौट आए और ये सूचना दी कि भगवान ने धराधाम छोड़ दिया है। जब हम क्या करेंगे रह करके, क्योंकि अब जो दुख मिलेगा उसकी रक्षा करने वाला कोई है नहीं। आपकी तो ताकत नहीं है और भगवान का विश्वास नहीं करते। महाराज युधिष्ठिर धर्मराज है। महाराज विराट ने, विराट पर्व में आप अंत में पढ़ेंगे, जब अर्जुन गौएं छुड़ा करके लाए तो लोगों ने आकर के समाचार दिया महाराज विराट को कि आपके पुत्र ने कौरवों को पराजित कर दिया। ऐसा नहीं है, आपके पुत्र बड़े बलवान हैं। अपने पुत्र की प्रशंसा सुन करके महाराज विराट फूले में ही समाते थे। लेकिन इतने में महाराज युधिष्ठिर के मुख से ये निकल आया कि महाराज आपके पुत्र उत्तम
उससे युद्ध नहीं जीता गया है, वो जो शिखंडी था वो शिखंडी ने जीता है। इतना वाक्य सुनते ही महाराज विराट ने लात मार दी युधिष्ठिर के मुंह पर, और महाराज युधिष्ठिर के मुंह से जैसे ही खून गिरा और वहां से अर्जुन का प्रवेश होता है, उन्होंने अपने खून को हाथ में रख लिया और कपड़ा लगा लिया। युधिष्ठिर देख रहे हैं, लेकिन अर्जुन अपने स्वरूप में आकर के बोले कि महाराज विराट, ये वो धर्मराज है, अगर एक बूंद खून इसकी धरती में गिर जाएगा तो प्रलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। युद्ध से नहीं मरेंगे लोग, बीमारी से नहीं मरेंगे लोग, बहुत खा करके लोग नहीं मरेंगे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर का एक बूंद धरातल पर गिरा तो प्रलय हो जाएगा। उसको कहते हैं युधिष्ठिर। और मानना पड़ा, ये बात माननी पड़ी। विराट ने बहुत क्षमा याचना की। तो महाराज युधिष्ठिर जैसा धर्मराज, भीम जैसा बलवान, अर्जुन जैसा शस्त्रास्त्रधारी, नकुल सहदेव जैसे ज्ञान विज्ञान संपन्न, फिर भी वो कहते थे प्रभु आपके बिना हम धरती में नहीं जी सकते। जिनके बल है वो भगवान का भरोसा करते हैं, निर्बल को भगवान का भरोसा करना ही चाहिए। लेकिन निर्बल अज्ञानी है और सबल विज्ञानी है, इसलिए पांच समर्थ पुरुष भगवान का भरोसा नहीं छोड़ते। युधिष्ठिर ने कहा कि अब हमको यहाँ चले जाना चाहिए, और पांचों भाई उत्तराखंड की ओर चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज परीक्षित का थोड़े ही समय में उन्होंने राज्याभिषेक करा दिया। एक दिन महाराज परीक्षित भ्रमण के लिए निकले। हमने कहा था कल, काल का दर्शन नहीं होता, युग का कहीं दर्शन होता, लेकिन उन्होंने देखा कि एक नृपलिंग धरा, नृपलिंग धरा राजा के वेश को धारण करके कलियुग गाय को लात से मार रहा है। महाराज परीक्षित क्रोध में आकर के बोले अब हम तुम्हें मार डालेंगे। मारने को जब उद्यत हुए तब वो पैरों में गिरा, बोले क्षमा करिए भगवान, ये काल है, ये काल है, कलयुग काल है, सतयुग काल है, द्वापर काल है, त्रेता काल है। और काल जिस पुरुष के पैरों में गिर जाए वो आदमी कौन होगा? वो मनुष्य नहीं होगा। विभीषण ने दशानन से कहा राम नाथ नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर काल भूकर तारा। राम मनुष्य है, आपको एक भी मनुष्य का लक्षण मिलता? मनुष्य अज्ञानी होता है, निर्बल होता है, वो मोही होता है। लेकिन वशिष्ठ जी ने चित्रकूट में भरत से कहा मीत प्रीति पर मारथ स्वारथ तुम राम सब जान जठारथ। आज जिसको राम कह रहे हो, जिसको दशरथ नंदन कह रहे हो, वो कालों का काल है, कालों का काल है। कालों का काल क्या? काल का काल मतलब कालों का काल मतलब ये उपनिषद की भाषा है। प्रश्नोपनिषद के प्रारंभ में कहा, गुरु से शिष्य ने पूछा कि भगवान वह कौन है जो सबसे
श्रेष्ठ है। गुरुजनों ने कहा चक्षुषश्चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम यद वाचोह वाचम मनसो मनः। मन में मनन करने की शक्ति जहां से आती है उसे भगवान कहते हैं। आंखों में देखने की शक्ति जहां से आती है उसको कहते हैं चक्षु का चक्षु। कानों में सुनने की शक्ति जहां से आती है उसे कहते हैं कानों के कान। अर्थात काल का कर्म जहां से प्रारंभ होता है उसको कहते हैं काल का काल। कर काला भुवनेश्वर का, जिसकी आज्ञा से होता है उसको काल का काल का। यद भयात बाती बातो यम सूर्य तपति यद भयात, जिसके भय से सूर्य प्रतिदिन निकलता है, वायु चलता है, वही कालों का काल है। और ये जो कालों के काल है वो जिसका भजन करते हैं इनका कभी काल नहीं आता। आपको मरने का डर लग रहा है ना, आप भजन करना शुरू कर दो, आप मरोगे ही नहीं। हनुमान जी के पास युक्ति है, राम रसायन तुम्हारे पाता, राम रसायन तुम्हारे पाता। जब आदमी कमजोर हो जाता है तो वैद्य उसको जो दवा देते हैं ताकत की, तो उसको संस्कृत में रसायन कहते हैं। रसायन उन्होंने की एकमात्र दवा है राम। सदा रहो दोपहर नहीं होगी, प्रातः काल होगा और तुरंत सायंकाल हो जाएगा। काल के नाश का अर्थ क्या है? अर्थात दोपहर का नाश किया जाए तो सवेरा और शाम, सायंकाल का विनाश हो तो सुबह और दोपहर। इसको कहते हैं काल का विनाश। यदि युग धर्म तो तब होंगे ना जब युग नाश हो, और एक युग के नाश का मतलब है काल का विनाश। काल भयभीत हो गया, इसलिए हम कहा करते हैं कि भगवान के जितने पात्र हैं वो एक भी मनुष्य नहीं है। कलियुग को कहा कि तो ठीक है, कोई विशेषता हो तो बताओ। बोले विशेषता है महाराज, बहुत सस्ता है, बड़ा सस्ता सौदा है। आपको 1 किलो की 1 रुपया में यदि 10 किलो दाल मिलती हो तो आप उसको सस्ता ही तो कहते हो। जो 400 रुपए किलो दाल हो और यदि वो आपको 350 रुपया मिले, 450 मिले, तब भी आप उसको सस्ता कहते हो। ऐसे ही सतयुग में जो 1000 वर्ष में प्राप्त होता था वो कलयुग में 1 दिन में प्राप्त हो जाएगा सब कर्म का फल। अब इससे बड़ा सस्ता क्या कहूंगा, बहुत सस्ता है। तो छोड़ दिया महाराज परीक्षित ने और फिर एक दिन वन की ओर गए। एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। बहुत बुरा लगता है, आपको सम्मान नहीं होता तो। सम्मान के कारण ही तो आप दूसरे का अपमान करते हो।